फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और सॉरी बहुत दिन बाद हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। एंड आई प्रॉमिस कि अब से मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी। आई एम रियली सॉरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि संयोगिता पर एक झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जिसकी वजह से संयोगिता वहाँ से भाग जाती है। जब संयोग को ये पता चलता है तो उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता और संयोगिता को ढूंढने की कोशिश करता है। संयोगिता शहर में एक भिखारी की तरह ज़िंदगी जी रही थी। उसके साथ एक आदमी बदतमीज़ी करता है, जहाँ पर एक किन्नरों का झुंड आके उसे बचा लेता है। किन्नरों में भी ये बातें होती हैं कि वो उसे नहीं रखना चाहते, पर किन्नरों की सरदार कहती है कि वो उसे अपनी जिम्मेदारी बनाकर लाई है और उसे अपने साथ ही रखेगी। अब आगे किन्नरों की सरदार एकदम से चिल्ला दी, क्या हो गया? अगर इन लोगों ने हमें अपने जैसा नहीं समझा, सांस तो हम भी लेते हैं, चांद सूरज तो हमारे लिए भी एक जैसे ही निकलते हैं। वो लोगों की सोच है जिसने हमें अलग बनाया, नहीं तो भगवान ने हमें उन जैसा ही बनाया। लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, आँख नहीं होती, तो क्या वो इंसान नहीं होते? क्या एक अंग ये बता देगा कि हम इंसान नहीं हैं? इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। अगर तुम में इंसानियत नहीं है तो भले ही भगवान ने तुम्हें कुछ भी दिया हो, तुम फिर भी एक इंसान नहीं हो। इस बात को तुम समझ लो। अपने सरदार की ऐसी बातें सुनकर सब चुप हो गए। सब में बातें होने लगी। उन्हें भी सरदार की बातें ठीक लगी। सरदार संयोगिता को अपने साथ ले गई। उन्होंने उसे खाने के लिए दाल चावल दिए और बोला, बेटा हमारे पास तो यही है और मैं अपने साथियों के ऐसे व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तो इस पर संयोगिता बोली, कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए जितना किया उतना काफ़ी है। मेरे अपनों ने भी कभी मेरे लिए इतना नहीं किया। आपने किया, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी आपका ये एहसान उतारने की कोशिश करूँगी आंटी। संयोगिता ने जब उससे आंटी कहा तो एक मिनट के लिए वो किन्नर सरदार हैरान रह गई। उससे कब कोई आंटी कहता था? उन्हें तो पता नहीं लोग कैसे कैसे नामों से बुलाते थे, जिसे सुनकर उनका दिल दुखता था। वो तो उन्हें एकदम इंसानों की तरह ट्रीट कर रही थी। वो काफ़ी देर तक संयोगिता को प्यार से निहारती रही और उन्होंने धीरे से कहा, तुम इतनी प्यारी और मासूम हो, इस जालिम दुनिया ने तुम्हारे ऊपर क्यों जुल्म ढाए? हम तो अलग हैं, चलो हमारे साथ लोग ऐसा करते हैं, पर तुम्हारे साथ? संयुक्ता इस बात पर मुस्कुरा के बोली, जिसकी किस्मत बुरी हो उसका सुंदर होना कोई मायने नहीं रखता। जब आपको कोई चाहता ही नहीं तो फिर इस बात का क्या फ़ायदा है? और आप लोग भी प्यार ही डिज़र्व करते हो। इस दुनिया में हर इंसान प्यार डिज़र्व करता है। अब तो पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया है, सब मतलबी से हो चले हैं। किसी को किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोग बस एक दूसरे को इस्तेमाल करना जानते हैं। ये कहते हुए संयोगिता की आंखें भर आई और उसके सामने संयोग का चेहरा आ गया। उसे लगा कि संयोग अब बहुत जल्दी अनुप्रिया से शादी कर लेगा और पता नहीं उसके बच्चे के क्या हालात होंगे। संयोगिता को बहुत गुस्सा आ रहा था कि संयोग ने क्या जिद पकड़ लिया कि उसे उसका बच्चा नहीं देगा। जब उसे वो नहीं चाहिए तो उसके बच्चे से क्या मतलब है? वो जाए और अपनी अनुप्रिया के साथ अपना बच्चा पैदा करे। ये सोचते हुए उसके दिल में दर्द तो हुआ, पर ये एक सच्चाई थी जिसे वो नकार नहीं सकती थी। इसलिए उसने जैसे तैसे अपने दिल को समझा लिया। संयुक्ता उस रात बड़ी ही आराम की नींद सोई। आखिर काफ़ी दिनों बाद उसे एक बिस्तर नसीब हुआ था। भले ही वो चारपाई थी जो आवाज़ करती थी, पर काफ़ी दिनों बाद ज़मीन के सोने के कारण अब उसे इतनी अच्छी जगह मिली थी तो वो आराम से सो रही थी। संयुक्ता उस किन्नरों की जगह पर उनके लिए काम करने लगी। वो उनके लिए अच्छा खाना बनाती, उनके कपड़े धोती। धीरे धीरे जो लोग संयोगिता के वहाँ रहने से खुश नहीं थे, अब उन्होंने भी संयोगिता का दिल से स्वागत कर लिया था और वो उसे बहुत अच्छे से रखते थे। संयोगिता अपनी ज़िंदगी काट तो रही थी, पर उसे नहीं पता था कि जो वो कर रही है क्या वो उसे उसका बेटा दिला पाएगा। उसे उसका उजलत चाहिए था और वो उसे कैसे पा सकेगी वो नहीं जानती थी, क्योंकि जो वो काम कर रही थी उससे 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े और रात को सोने के लिए छत मिल जाती थी। पर वो अपने बेटे उज्ज्वलित को तो ऐसे नहीं पा सकती नहीं था। वो तो बस जी रही थी। एक पल के लिए संयुक्ता ने सोचा कि वो जाकर संयोग से कहे कि क्या वो उसे उसका बच्चा वापस दे सकता है। और फिर उसे संयोगिता लगा कि उन लोगों को वो छोड़ आई है तो बहुत बढ़िया है। उन लोगों को तो लगता होगा कि मैं मर गई हूँ और शायद सभी लोग इस बात से खुश होंगे।
मेरी माँ भी शायद, क्योंकि उन्हें तो लड़की चाहिए नहीं थी ना, लड़की का होना ही अभिशाप था। और भाई भी, क्योंकि जब से मैं सयोम जी को छोड़ के आई थी उसके तो मैं किसी काम की ही नहीं थी। मैं तो किसी के भी काम की नहीं हूँ, मैं तो एक अभिशाप हूँ। ये सोचते हुए संयुक्ता रोने लगी। उसे लगा कि इस जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। भगवान ने सबको सब कुछ खास दिया है, पर पता नहीं उसमें कमी क्यों छोड़ दी। काश उसमें भी कुछ खास होता और वो भी कुछ कर पाती। ये सब सोचते हुए संयुक्ता सो गई। और दूसरी तरफ संयुक्त संयुक्ता को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसने उसे हर जगह तो ढूंढ लिया था, वो तो उसकी पोस्टर भी छपवा चुका था, पर संयोगिता का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि संयोगिता हमेशा घूंघट में रहती थी। और कोई भी नहीं सोच सकता था कि राठौर खानदान की बहू भिखारी बनकर रहेगी, इसलिए कभी किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। संयोग पागल हो रहा था। एक तरफ तो उसे संयोगिता की चिंता सताई जा रही थी, और दूसरी तरफ उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि तुम मणिप्रिया से शादी कर लो। दादा दादी ने तो उससे सारे संबंध तोड़ लिए थे। उन्हें पता था कि ये सब संयोग ने जानबूझकर किया है। संयोग बहुत हताश हो चुका था। अब संयोग को एहसास होने लगा था कि शायद उसने अनुप्रिया से कभी प्यार नहीं किया, पर जो उस संयोगिता के लिए महसूस करता था, क्या वही प्यार था? पर क्या इस प्यार के एहसास को समझने के लिए उसने बहुत देर नहीं कर दी थी? संयोग को तो ये भी भरोसा हो चला था कि संयोगिता इस दुनिया में नहीं है। ये ख्याल उसके दिल को बार बार दुखा कर रख देता था। वो हर रात उसकी तस्वीर को अपने सीने से लगा कर रोता था। कोई भी उसके दिल का हाल नहीं जानता था। उस संयोगिता की एक झलक पाने के लिए तरस रहा था। उसे दुख था कि उसने संयोगिता की कभी कदर नहीं की। पर अब क्या? अब पास बचा था तो सिर्फ पछतावा, जो अब उसके किसी काम का नहीं था। क्या संयोगिता बना पाएगी अपनी कोई पहचान? क्या वो पा पाएगी अपने बेटे उज्ज्वलित को? क्या सहयोग कभी ढूंढ पाएगा संयोगिता को, या अनुप्रिया से शादी करके वो भूल जाएगा संयोगिता को? जानने के लिए सुनते रहो धार का प्यार, सिर्फ मेरे चैनल हो पर। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट।